अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शिदा चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक सारा हिंदी में है और वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। 5 महीने बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे पहले बीजेपी और आरएसएस के भीतर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव के बाद नामों पर चर्चा और तेज हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी विधानसभा चुनावों में ज्यादा दम दिखा रही कि अगर सरकार बनी तो राष्ट्रपति चुनाव आसान होगा। इसीलिए बीजेपी पहले से अपने सभी पत्ते खोलकर रख देना चाहती है। सूत्रों की माने तो जिन 4 नामों पर चर्चा हो रही है उनमें सबसे आगे है आरिफ मोहम्मद खान का नाम। इसके साथ ही साथ आरएसएस और बीजेपी के थिंकरों की माने तो जिन 3 नामों पर और चर्चा हो रही है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, थावरचंद गहलोत, वेंकैया नायडू। लेकिन आरएसएस इस बार अगर यूपी, उत्तराखंड हारती है तो मुस्लिम कार्ड खेलकर विपक्ष को अपने साथ लाने की कोशिश करेगी। इसीलिए आरिफ बीजेपी के सबसे सूटेबल कैंडिडेट माने जा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी अपने तरकश में ऐसे नामों को रख रही है कि चुनाव आने पर देश और विपक्ष दोनों को चौंकाया जा सके। अब हम सभी नामों के कारणों के बारे में बताते हैं। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल पीएम नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी और यूपी की राज्यपाल, गुजरात की वो सीएम रह चुकी हैं। इनके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल के लिए नेगेटिव ये है कि उनकी उम्र 80 साल से अधिक है, जिसके चलते उनके नाम पर सहमति बनाना कठिन हो सकता है। आरिफ मोहम्मद खान। बीजेपी और आरएसएस जिस दूसरे नाम पर चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है आरिफ। ये केरल के राज्यपाल हैं और यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। शाहबानो केस को लेकर आरिफ ने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आए थे। फिर 3 तलाक को लेकर बीजेपी और मोदी का समर्थन किया और मोदी की नीतियों के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। बीजेपी उन्हें प्रगतिशील विचारधारा का मानती। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस एक बार फिर से मुस्लिम चेहरे को राष्ट्रपति बनाकर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहेंगे कि वो मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि तुष्टीकरण का विरोध करते। अब जिस तीसरे नाम की बात हो रही है वो है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के रहने वाले और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े और दक्षिण भारत में बीजेपी के पुराने चेहरे। नायडू 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहे। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी आरएसएस क्या सोच रही। वहीं दिल्ली के राजनीतिक पंडितों का मानना है कि किसी राष्ट्रपति को रिपीट करने की परंपरा तो खत्म हो गई। ऐसे में जिस तरह से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच रिश्ते रहे हैं, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि वेंकैया नायडू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए नंबर 1 पर हो सकता है। आरिफ मोहम्मद को उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार बना सकती, लेकिन ये सभी कल्पना है। देश जानता है कि मोदी और अमित शाह चौंकाने के लिए जाने जाते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामनाथ कोविंद है, जिन्हें कोई नहीं जानता था कि ये भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने चौंकाते हुए राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी उन्हें बनाया और जिता दिया। देखना होगा कि इस बार जुलाई में मोदी अमित शाह की जोड़ी क्या गुल खिलाती। लेकिन अभी की चर्चा में आरिफ मोहम्मद खान सबसे आगे चल रहे हैं। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुका है और वीडियो का टाइटल कुछ ऐसा ही था कि इंडिया के जो है क्या कहते हैं प्रेसिडेंट,
वो रिटायर होने जा रहे हैं जुलाई में, तो उसके नेक्स्ट उनके बाद जो आने वाले हैं उनके नामों पे गौर हो रहा है। तो उनमें से एक मुस्लिम नाम भी शामिल है वो जो सरे फरिश्त है। बिल्कुल सरे फरिश्त है, बिल्कुल ऐसे ही है। शामिल नहीं है बल्कि वो जो मुस्लिम नाम है वो सरे फरिश्त है, और ये उन लोगों के लिए एक जोरदार थप्पड़ है जो ये कहते हैं कि इंडिया में मुस्लिम लोगों की हालत ठीक नहीं है, बिल्कुल ऐसे और ही है। मुसलमान वहाँ के बड़े लाचार हैं, उन पर जुल्म हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उनके लिए ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा जवाब अच्छा, है कि यहाँ पे सर इंडियन प्रेसिडेंट जो बनने बिल्कुल जा रहा है बिल्कुल वो मुसलमान है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कुछ मतलब देखें, कहीं पे लड़ाई झगड़े होते हैं या फसादात होते हैं तो उसका एक रीजन और भी होता है। आप देखें कि गवर्नमेंट को आप सरासर ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट करवा रही है। देखें, आपकी और मेरी लड़ाई हो गई है और हम एक अलग जो रहते हैं, मतलब हमारे जो रिलीजियस फर्ज करे अलग है, तो हमारा पर्सनल मैटर हो जाएगा आपसी। तो अगर हम जितना भी लड़ लें, जितना भी वो कर लें, उसमें इधर गवर्नमेंट चल का रहा है, इधर पाकिस्तान में बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं चल रही हैं, लोग लड़ाइयों में दब जाते हैं। यहाँ तक मेरे अपने एक दोस्त हैं, उनके घर से लड़ाई हुई और 25 एकड़ उनकी जमीन थी, वो सारी की सारी बिक गई, और वो 25 एकड़ के मालिक थे। आजकल वो ठेके पे लेकर वो गुजारा कर रहे हैं। तो ये झगड़े हर जगह पे बिल्कुल होते हैं। ऐसे ही है। पर्सनल मैटर आवाम में होता रहता है, कुछ ना कुछ वजह बनती रहती है, अब, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को घसीटना। अब दुनिया वाले तो यही देखेंगे ना कि पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक, पाकिस्तान में ये चल रहा है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करे? अब पाकिस्तानी अवाम ही अगर समझना ना चाहे, आराम से मिलजुल कर ना रहना चाहे, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अदारे गवर्नमेंट के तो बनते ही इसीलिए कि लाइनें लगी रहें और काम चलता रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। जो अब जाहिर सी बात है, जो जुर्म करेगा उसको सजा मिलेगी, गवर्नमेंट का अदारा बना हुआ है इसलिए। तो ये चीजें समझनी चाहिए कि जैसे भी तैसे करके, हाँ ये बात है कि अगर आप पे आगे गवर्नमेंट फौज चढ़ाई कर देती है, वो आपको मारती पीटती है, बुरा भला कहती है, तो ठीक, फिर हम कह सकते हैं कि यार आर्मी ने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये चीजें होती हैं। तो आज की वीडियो के हवाले से जैसे कि जो आरिफ मोहम्मद खान के नाम की हम बात करेंगे, उसके अलावा बाकी जो नाम है वो भी जाहिर सी बात है आरएसएस और बीजेपी जो पार्टी है वो अपनी मर्जी से लास्ट टाइम भी, जैसा कि वीडियो में जिक्र हुआ कि लास्ट टाइम भी मर्जी से बनाते हैं एक वो आपस में बनाते हैं ना एक कैंडिडेट को, और फिर उसको जितवा के तो प्रेसिडेंट बनवा देते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जैसा वीडियो में जिक्र हुआ कि जो अभी प्रेसिडेंट है उनका तो नाम ही नहीं था ना, किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्या हुआ। तो अमित शाह और मोदी ने ये ऐसा मतलब सीन कर दिया कि बिना मतलब अचानक से एक नाम जो है वो आया मंजरे आम पे आया कैंडिडेट का, और फिर उसी को वोटिंग हुई और उसी को जितवा के तो प्रेसिडेंट बना दिया। तो आजकल जो है, हो सकता है इन नामों के अलावा कोई एक मतलब कह लो कि थर्ड पार्टी टाइप या कोई इस तरह का नाम भी आ सकता है, क्योंकि वीडियो में जैसे कि बताया गया कि चौंकाने के लिए मोदी और अमित शाह जो है हमेशा तैयार रहते हैं, तो ये बड़ी बात है। तो अगर पहले अब्दुल कलाम वो मुसलमान तीन रह चुके हैं ना, तीन रह चुके हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनका नाम तो मतलब आजकल इंडिया वाले सारे मतलब उनके काम और नाम, तो जाहिर सी बात है, ये बात होती है कि जब इंसान अच्छे काम करता है, अच्छे कर्म करता है, तो मरने के बाद भी जो है ना उसका नाम जो है वो हमेशा जिंदा रहता है। तो आज के दौर में जो फितना फसादात हैं, या दुनिया कह रही है कि आरएस ने ये कर दिया, मोदी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि जैसे कि आपने कहा कि एक थप्पड़ होगा उनके मुंह पे कि एक मुस्लिम जो है वो कैंडिडेट जब बन जाएगा, कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो फिर जो है वो मेरा ख्याल है कि काफी मुंह जो है वो बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये होती है, वो क्या कहते हैं कि एक साथ एकता, वो डेवलपमेंट ऐसे ही होती है। बिल्कुल आप ऐसे ही। जब डेमोक्रेसी इसी का नाम है कि आप मिलजुल कर सबके साथ वर्कर लोगों को आप आगे लेकर आना चाहते हैं, ना कि आप मजहब और दूसरे तीसरे बातें सोचते हैं। और देखा होगा उन्होंने कि ये वर्कर हैं, ये अच्छा काम करते हैं, मुल्क के लिए अच्छे होंगे, साबित होंगे। और साथ ही साथ में वीडियो में जिक्र हुआ कि अगर यूपी या दूसरा जो बाकी स्टेट के इलेक्शन अगर हारती है, यहाँ पे मुस्लिम जो है मेरा ख्याल है मेजोरिटी है या क्या सीन है होगा, बहरहाल अभी हमें आइडिया नहीं है, तो फिर उसके लिए अभी जो है वो मुस्लिम कार्ड जो है
अब यहाँ पे मुझे ना बड़ी मतलब ना हैरत हुई कि कोई मतलब चक्कर नहीं है, कोई न्यूज वाले खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि अगर राजनीति है ना तो वो न्यूज वाले भी खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि कोई चक्कर नहीं, कि अगर हारती है इलेक्शन तो फिर वो मुस्लिम कार्ड लाजमी खेलेगी अपनी जो है पावर को बरकरार रखने के लिए। तो बड़ी बात है जी, आज़ादी इजहार राय का होना चाहिए कि इजहार राय जो भी आपकी राय है उसकी आज़ादी होनी चाहिए। और ये बात तो हमने आपसे काफ़ी हद तक सीखी है कि लोग वही बोलते हैं जो वो देखते हैं सुनते हैं और बिल्कुल पूरी आज़ादी है। तो जी ये क्या कहते हैं, एट द एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले यही हम कहेंगे कि जी जो पार्टी है बीजेपी और आरएसएस का जो सारा सिनेरियो है वो मिलके जो भी करेंगे मेरा ख्याल है कि अपने इंडिया के लिए बेहतर करेंगे, और जो भी नाम लेके आएंगे वो क्या कहते हैं कि बेहतर होगा और तरक्की जो है ना इंडिया की उस नाम के आने से और भी ज्यादा होगी। तो इसी के साथ वीडियो का करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।